दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो या सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला हूँ, राइट। तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज़ को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट, जहाँ जहाँ आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहाँ दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट। वो DIP डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज़्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सिर्फ हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसकी बॉडी में जो भी फालतू की चीज़ें बॉडी से बाहर निकल जाए। दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट। और कैंसर के केस में हमने देखा हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। देखिए कैंसर में ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज़्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊँ, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट। तो एज इफ कि ये बैलून चिल्ला रहा, आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता जाता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज़्यादा डेंजरस है, उसे एहसास भी नहीं है कि डेंजर है। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं, ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आप अगर जाएं तो हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट। सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, 0 कॉस्ट, राइट। 5वें तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज़्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हमने तो करके देखते हैं, इट इज़ एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो हैं अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुँचाना है, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इट इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज़्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज़्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाता रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट, दोनों की फ़र्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि
अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, बॉडी के पेन भी हैं, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इट इज नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट। भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज़ का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में, राइट, ये अभी तक आज तक तो मैं और आचार्य जी तक ही ये लिमिटेड था, आप सबको बता रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में माइक्रो स्केल पे हिम्स हॉस्पिटल खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया। फिर उन लोगों को हमने कांटेक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है वो आप हमें बताओ, क्यों? क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे उन तक पहुंचाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजने शुरू किए। नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी ये डिफिकल्ट है तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया और किस तरह से वो बड़ी तेजी से पेशेंट टब में इसी प्रकार बैठ जाएगा। टब में जो पानी है वो पेशेंट के गर्दन के यहाँ तक लेवल तक यहाँ होना चाहिए, इस लेवल तक इस टब का पानी होना चाहिए। गीज़र जो है इस टब का जो पानी है इसका वाटर का टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। मैं इस टब के साथ में ये हेवल्स का गीज़र आ रहा 3 लीटर का, वाटर पंप है और थर्मामीटर वगैरह ये पूरा सिस्टम किया हुआ है। और अपन सिस्टम को देखते हैं किसी प्रकार काम करता है। ये सिस्टम है, इसमें पंप लगा हुआ है। ये सिस्टम टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर बताता है। इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है। ये जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर से पानी का कितना टेम्परेचर है ये पता होता है। और जैसे ही इस टब का पानी 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक इस गीज़र को सबको बंद कर देगा। और जैसे 40 डिग्री सेल्सियस से पानी ये ठंडा होता है और ये ऑटोमेटिक गीज़र वापस ओपन हो जाएगा। ये स्विच है गीज़र को ऑन करने के लिए। जैसे ये गीज़र है, अपने इस चीज़ को ऑन करेंगे ये गीज़र ऑन हो जाएगा। और ये जो प्लग है वो चार्जर के लिए है, मोबाइल चार्ज भी आप कर सकते हैं यहाँ से, और मोबाइल लेके भी आप अपना टब के अंदर बैठे बैठे 1 घंटे 2 घंटे की थेरेपी ले सकते हैं। मगर डॉक्टर विश्व स्वरूप चंडीगढ़ वाले, उनका हमने वीडियो देखा। वीडियो देख के उन्होंने बताया कि एक टब हो जो 5 लंबा हो, 2.5 फुट ऊंचा हो और 2.5 फुट चौड़ा हो, उसमें पानी भर लीजिए 200-300 लीटर, और वो 40 डिग्री तापमान पे पानी रहना चाहिए। 40, इसके लिए हमने ये टब बनाया, बेहतरीन टब बनाया। और इसमें ये गीजर लगा दिया। ये गीजर जो है, ये गीजर से पानी जाता है, गर्म होके वापस आ जाता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करता है सारा टेम्परेचर। ये 40 डिग्री तापमान में पानी है अभी। और ये बच्चा मेरा 21-22 साल का है, और हमने 4-5 दिन से हमने ये काम चालू किया।